हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। ये वीडियो क्लास 6 के लिए है। एक्सरसाइज आपकी 2.2 आपकी पूरी हो गई थी। ठीक है, आज 2.3 का पहला सवाल आप कर लीजिए। देखिए कैसे होगा। देखो, पूर्ण संख्याएं चैप्टर दूसरे का 2.3 एक्सरसाइज है। ठीक है, अब देखो क्या बोलते, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, यानी कि शून्य निरूपित नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर आप 1 + 0 को आप सोल्व करोगे तो क्या होगा। देखो, एक में आएगा, आप 0 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, आप 0 की गुणा बी वाला देखो, 0 की गुणा अगर आप 0 में करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 0। ठीक है, अब देखो 0/2 सी वाला क्या आएगा इसका आंसर, 0। ठीक है, और 10 - 10/2 आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 20। ठीक है, 10 - 10 और बटे 2। अब देखो ये पूरे के बटे में है, ध्यान रखना। तो देखो 10 में से 10 गया, कितना आ गया, 0। तो 0/2। ठीक है, तो यानी कि शून्य किससे आंसर नहीं आया होगा, फर्स्ट से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। यानी इसमें से हमें यही बताना था कि किस सवाल का आंसर शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो देखो जब हमने 1 + 0 जोड़ा तो कितना आ गया था आपका, 0 आंसर। ठीक है, आप 0 की गुणा किसी में भी कर लीजिए, वो आपका 0 ही आएगा। जैसे बी का क्या हो जाएगा, इसका तो 1 हो गया था। ठीक है, एक सेकंड, इसका तो क्या हो गया था, 1 में प्लस करेंगे 0 तो 1 आ जाएगा। अब 0 की गुणा 0 में करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0। 0/2 है तो उसका ऊपर का आंसर 0, और 10 में से 10 गया तो ये भी 0। ठीक है, तो किससे आंसर शून्य नहीं आया, ए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो लिख देना आप ए क्वेश्चन या ए पार्ट का या ए भाग का लिख देना, ए भाग का। ठीक है, फिर यहाँ से शून्य निरूपित नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, पूर्ण संख्याएं मैंने बताया था आपको। ठीक है, पहले शुरू में जब ये आपका चैप्टर शुरू हुआ था, एक बार और बता देता हूँ। देखो, नेचुरल नंबर वो होते हैं जिसका उपयोग हम किसी भी संख्याओं को या किसी भी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और इसके बाद आता है डब्ल्यू, यानी कि होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्या है, इनको बोलते हैं पूर्ण संख्या है। ठीक है, यानी कि अगर हम इस लाइन में, यानी कि जो हमारी 1, 2, 3 है, इसमें अगर हम 0 में शामिल कर दें 0, बाकी ये नंबर ही रहेंगे, आपके नेचुरल नंबर्स ही रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अनंत तक जितने भी आपके ये नंबर्स हैं, सब क्या रहेंगे, ये आपके वो नंबर्स कहलाएंगे, यानी पूर्ण संख्या कहलाएगी, जिसमें 0 भी शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो आपके क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या कहलाएगी। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होनी चाहिए। इसका मतलब है कि तो दो पूर्ण संख्या ले ली मैंने, मान लो कि मैंने एक 0 ले ली और एक दूसरी 0 ले ली, तो इसका गुणनफल यानी कि क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, और एक मैंने ले लिया 1 और इसका ले लिया मैंने 0, तो ये भी 0 हो जाएगी। तो क्या हम तो पूछ रहा है कि क्या इनमें से एक या दोनों ही शून्य होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, तो क्या होना चाहिए कि हाँ, या तो एक शून्य होनी चाहिए या फिर दोनों ही शून्य होनी चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा हाँ। अगर हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। आप शून्य की गुणा किसी भी संख्या में कीजिए तो आपका हमेशा आंसर शून्य ही आता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप
5 की गुणा 0 में कीजिए तो आपका आंसर क्या आएगा 0। 125 की गुणा 0 में कीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा 0। आप 1 लाख 2 जितनी भी आप बड़ी से बड़ी संख्या की गुणा 0 करेगी तो ये सबको 0 कर देती है। ठीक है, अब देखो इसको कर लेना आप कॉपी में। ठीक है, अब देखिए तीसरा सवाल है, ये क्या बोल रहा है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है। ठीक है, तो दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 कब आएगा, यदि एक संख्या हो उसमें और दोनों ही एक पूर्ण संख्या हो तब 1 आएगा। ठीक है, यदि अगर एक पूर्ण संख्या होगी 1 और दूसरी होगी 2 तो क्या हो जाएगा आपका 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अगर एक संख्या है 1 है तो दूसरी संख्या 1 होगी। ठीक है, 5 गुणा 1 ये कितना आ जाएगा, 5 4 गुणा की गुणा करेंगे तो 4, 8 की गुणा 1 में करेंगे तो 8। अगर दोनों संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 1 ही होगी। ठीक है, अगर एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या भी 1 ही होनी चाहिए 1 लाने के लिए, ऐसे नहीं होगा कि जैसे कि 5 आ गया ये। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब देखिए आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि वितरण विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका ए। ठीक है, 728 गुणा 101। देखो इसको कैसे करेंगे कि 728 को वितरण का मतलब होता है बांट कर। ठीक है, अब देखो मैं इस 101 को कैसे लिख सकता हूँ, गुणा, ये वाला चिन्ह यहाँ पे रहेगा, इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 1। ठीक है, 101 को मैंने यहाँ पे लिख दिया 100 प्लस 1। अब क्या करोगे, इसको बांट लीजिए। वितरण का मतलब होता है क्या, बांटना। ठीक है, जो ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट में है 100 प्लस 1, तो 1 ये इसको दे देगा और ये इसके साथ रहेगा, यानी कि ये जो ब्रैकेट की संख्या होगी ये इसके साथ बट जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए 728 की गुणा पहले तो 100 में कर लीजिए, फिर 728 की गुणा किस में करोगे, 1 में। तो 728 गुणा 100 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 728, ये 2 जीरो है तो 2 जीरो प्लस, अब फिर 700 इसमें करेंगे तो 728 ये आ जाएगा आपका। इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, इनको जोड़ के कितना आ जाएगा, अब देखिए 0 में 8 जोड़ेंगे 8, 0 में 2 जोड़ेंगे 0, 8 में 7 जोड़ेंगे 15। ठीक है, 1, फिर ये कितना आ जाएगा 3 और ये बाकी बचा 7। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। वितरण का मतलब होता है बांटना। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि मेरा है 530 है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये कैसे बना हुआ है 530, यानी कि 500 और प्लस 30, यानी कि अगर आप 500 में 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 530। यानी कि अगर मुझे 120 को लिखना होगा तो 100 प्लस 100 यानी कि कितना बन जाएगा 120। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये वितरण होता है बांट कर लिखना। ठीक, अब ये 20 सवाल में एक और बता देता हूँ आपको। ठीक, ये देखिए आपका 5, 4, 3 और 7 गुणा 1000, 10,000 1। ठीक है, 1000 नहीं है 10,000 है। ठीक है, अब देखो 5, 4, 3, 7 इसको बांट लीजिए, क्योंकि देखो इसकी गुणा करनी है ना तो हमें इसको 0 में बांटना पड़ेगा, क्योंकि 0 की गुणा आसान होती है करने के लिए। ठीक है, तो ये गुणा का निशान तो यहीं पे रहेगा, इसको बांट लीजिए। पहले लिख लीजिए 10,000 और इसको लिख लीजिए 1। ठीक है, इसलिए क्योंकि हमें 0 की गुणा आसान हो जाती है करना। अब देखो इसकी गुणा इसके साथ कीजिए और इसी की गुणा इसके साथ कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि जो ब्रैकेट से बाहर संख्या होती है, ये तो ब्रैकेट हो गया, और इसके बाहर जो ये संख्या है इसकी गुणा ब्रैकेट के दोनों संख्याओं के साथ होगी। जो ब्रैकेट में 2 संख्या है ना, एक ये और एक ये वाली, तो इसकी गुणा दोनों के साथ होगी। ध्यान रखना ये सब। ठीक है,
तो 5437 की गुणा जब एक के साथ होगी, पहले इसके साथ कीजिए, बाकी बची 0 बाद में लगा देना। 5437 गुणा, ठीक है, किसके साथ, 10,000 के साथ, ठीक है। बाकी ये आ जाएगा तो 3 0 बढ़ जाएगी, क्योंकि एक के साथ अगर आप गुणा करेंगे तो यही आने वाला है। इसके साथ 0 लगा दीजिए। 1 2, 1 सेकेंड, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है। देखो देखो यहाँ 5 4 3, ये इसके साथ गुणा हो गई, ये इसके साथ गुणा हो गई, ठीक है। इसके साथ यानी कि ये रही गुणा, और जब इसके साथ हुई तो ये रही, इसकी गुणा करके आपका आंसर आएगा 5437 और 0, ठीक है। और फिर इसी प्रकार से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना। बाकी सी और डी और ई ये आपके होमवर्क है, ठीक है, इनको कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल और फिर आगे करेंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर।